नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। मादक पदार्थ तस्करी, साइबर अपराध और स्कूलों को धमकी भरे संदेश मिलने जैसी घटनाओं को रोकना बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने लगातार प्रभावी कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच द्वारा सुरक्षा संकल्प सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों को ड्रग्स, साइबर क्राइम और हॉक्स कॉल से निपटने के तरीके बताए गए। एक रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी के नागरिकों की सुरक्षा का मजबूत कवच है। इस कवच को लगातार मजबूत करते हुए पुलिस खासकर मादक पदार्थ तस्करी, साइबर अपराध और स्कूलों में धमकी भरे संदेशों जैसी आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए तेजी से कार्रवाई करने में जुटी है। इन सभी मामलों में एक तरफ पुलिस द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है, वहीं विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को ड्रग्स और साइबर अपराध से बचाव के तौर तरीकों के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। इसी दिशा में एक और विशेष पहल करते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने NDMC के कन्वेंशन सेंटर में सुरक्षा संकल्प नामक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें NDMC के अध्यक्ष केशव चंद्र और विशेष पुलिस आयुक्त क्राइम देवेश चंद्र श्रीवास्तव सहित दिल्ली पुलिस के अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। इस सेमिनार में NDMC स्कूलों के 350 से ज्यादा शिक्षकों ने भाग लिया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सभी शिक्षकों को ड्रग्स और साइबर क्राइम से बचाव के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। साथ ही स्कूलों में हॉक्स कॉल के समय बरती जाने वाली सावधानियों से भी अवगत कराया। ये अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि सबसे पहले सचेत होना टीचर का अत्यंत आवश्यक है यदि हम बच्चों को ड्रग्स से मुक्त रखना चाहें। और यदि टीचर इसमें जागरूक होंगे, सचेत होंगे, तो वो न केवल अभिभावकों को पहले सचेत करेंगे, बच्चों को इसको फैलने से रोक सकते हैं। और जो भी एजेंसीज़ हैं जो इस पे तत्परता से काम कर रही हैं, उन सबों को बताने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। तो ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही उम्दा प्रयास है। सेमिनार के दौरान प्रभावी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से शिक्षकों को ड्रग्स के प्रकार और उनके दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही स्कूली बच्चों को ड्रग्स से दूर रखने के लिए रचनात्मक उपायों पर भी चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने शिक्षकों से बच्चों के व्यवहार पर गहरी नजर रखने और उन्हें स्वस्थ और नशा मुक्त जीवन शैली के लिए उचित मार्गदर्शन देने की अपील की। इसके साथ ही स्कूल के आसपास नशे का व्यापार करने वाले लोगों की सूचना पुलिस के साथ साझा करने का भी आह्वान किया गया। NDMC के जो अध्यापकगण हैं, उनके साथ इन तीनों विषयों पे जनरल सेफ्टी सिक्योरिटी, ड्रग अवेयरनेस और ये जो साइबर सिक्योरिटी है, इस पे चर्चा की गई, ताकि इन लोगों को भी इस बारे में जागरूक किया जा सके और इनके माध्यम से जो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स दोनों तक हम पहुंच सकें। तो ये हमारी मुहिम जो अब शुरू हुई है, ये दिल्ली के हर कोने में हम जाएंगे और टीचर्स को शिक्षित करेंगे, क्योंकि जब एक बार शिक्षक को हम लोग शिक्षित कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपना ज्ञान जो है बच्चों को और उनके पेरेंट्स को दे सकेंगे। सेमिनार के दौरान सभी शिक्षकों को साइबर अपराध से बचाव के उपायों के बारे में सूचित किया गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ऑनलाइन शॉपिंग साइट सहित अन्य सोशल मीडिया माध्यमों का उपयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। इसके साथ ही साइबर अपराध से बचाव के लिए केंद्र सरकार और पुलिस द्वारा जारी की गई वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी सभी शिक्षकों को बताया गया, ताकि सभी शिक्षक स्वयं तो सतर्क रहे ही साथ ही बच्चों और उनके परिजनों को भी इस अपराध के चंगुल में फंसने से बचा सकें। इंश्योर करना है कि सेफ्टी जो है वो इंश्योर रहे सभी की, और सेफ्टी अगर है और अगर सेफ एनवायरनमेंट है हमारे सिटी में, खासकर हमारे कैपिटल में,
और एनडीएमसी तो इज़ द कैपिटल ऑफ द कैपिटल, जो हमारी दिल्ली का भी कैपिटल है वो एनडीएमसी का एरिया है, सब जानते हैं। तो जितना ये सेफ रहेगा, जितना ये तंदुरुस्त रहेगा और जितना ये अच्छा रहेगा, उतना ही हमारा कैपिटल अच्छा रहेगा और देश अच्छा रहेगा। स्कूलों में हॉक्स कॉल मिलना भी एक बहुत बड़ी समस्या है, लिहाजा इस सेमिनार के दौरान इस प्रकार की कॉल से निपटने के बारे में शिक्षकों को बहुत ही बारीकी से समझाया गया। अगर किसी भी स्कूल में इस प्रकार की हॉक्स कॉल मिलती हैं, तो बिना देरी किए उसकी सूचना पुलिस को दे। दिल्ली पुलिस इस प्रकार के मामलों से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। यहाँ पे 3 टॉपिक्स पे बात हुई, एक ड्रग अब्यूज़ और जो आजकल स्कूल में हॉक्स कॉल्स आ रही हैं, और साइबर क्राइम, जो तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आजकल की सोसाइटी के लिए और आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। दे शुड बी अवेयर कि ये सब हो रहा है और हम उनको कैसे सचेत कर सकते हैं, ये बताया। इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। कोई अगर बम की कॉल आती है तो ऐसी कोई सूचना है उसमें हड़बड़ाएं नहीं और संयम से काम लें, और बच्चों को मॉक ड्रिल कराई जाए कि वो ऐसी स्थिति में कैसे अपने को बचाएं, भगदड़ ना मचाएं, उनमें धैर्य से काम लें। यही चीज़ें इसमें सिखाई गई, बहुत अच्छी चीज़ें थी। हमने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है, जैसे ये कॉल्स का हमने साइबर कैफ़े, जैसे कि आपके साथ फ्रॉड कैसे होता है, तो मोस्टली हम बच्चों को भी आगे यही कन्वे करेंगे जो हमने यहाँ से देखा सीखा। ये सुरक्षा संकल्प सेमिनार केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि दिल्ली में स्कूली छात्रों के लिए नशा मुक्त, सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सेमिनार छात्रों को नशे से दूर रहने की प्रेरणा देने के साथ साथ स्कूलों को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए शिक्षकों को भी प्रेरित करेगा। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी, आंकड़ों की जुबानी।
और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। दक्षिण जिला पुलिस ने अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशी नागरिक बिलाल हुसैन और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इनका भारतीय फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित अन्य दस्तावेज बनाने वाले 2 शख्स अमीनुर इस्लाम और आशीष मेहरा को भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत पुलिस ने दिल्ली के आया नगर इलाके से आरोपी बिलाल हुसैन जबकि गुरुग्राम के राजीव नगर से उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। इनसे की गई पूछताछ के आधार पर इन्हें फर्जी दस्तावेज मुहैया कराने वाले अन्य दोनों आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हमने 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए और उनसे जो पूछताछ हुई उनसे ये पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ कि किस तरह से ये रैकेट चल रहा था, कैसे वो बांग्लादेश से थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर से पहले मेघालय और उसके बाद दिल्ली लोग लेके आते थे और यहाँ पर उनको फेक और फोर्ज आइडेंटिटी कार्ड बनवाते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 कार, 6 आधार कार्ड, 5 पैन कार्ड सहित अन्य फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन कवच के तहत कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में एक नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी 2010 में बिजनेस वीजा पर भारत आया था और वीजा की अवधि पूरी होने के बाद भी ये दिल्ली में अवैध रूप से रह रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक विदेशी नागरिक ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस बिना समय गवाए मौके पर पहुंची और आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 66 ग्राम मेथाम्फेटामाइन बरामद किया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5,28,000 रुपए आंकी गई है। द्वारका जिले के एंटी नार्कोटिक सेल ने अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोप में धीरज नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। डाबड़ी में रहने वाले आरोपी की पत्नी की गहरी दोस्ती एक अन्य युवक से थी, जिससे वो खुश नहीं था। इसी को लेकर एक दिन दोनों के बीच में हुई कहासुनी इतनी बढ़ गई कि आरोपी ने पीड़िता की गला घोंटकर हत्या कर दी और फरार हो गया। मामले की सूचना मिलने पर एंटी नार्कोटिक सेल की टीम ने गहनता से छानबीन की, जिसमें पीड़िता के पति पर शक गहरा गया। इसके बाद आगे की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि पीड़िता की हत्या का आरोपी उसके मित्र का कत्ल करने के इरादे से दिल्ली आने वाला है। इंटेरोगेशन में धनराज ने बताया कि उसको शक था कि उसकी पत्नी के इलिसिट रिलेशन है, जिसके चलते उसने दीपा का मर्डर किया। दीपा के इलिसिट रिलेशन की जानकारी उसको फोन में मौजूद कुछ फोटोग्राफ से हुई। धनराज ने मारने के बाद इसके टुकड़े करने की कोशिश की, प्लानिंग करी, बट वो उस समय नहीं कर पाया। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर ट्रैप लगाया और आरोपी को धर दबोचा। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस की मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में एक शख्स शहनवाज शेख को गिरफ्तार किया है। पुलिस को अपने गुप्तचरों के जरिए सूचना मिली थी कि एक शख्स हेरोइन की सप्लाई करने के लिए बवाना की जे कॉलोनी में आने वाला है। इसी आधार पर एक पुलिस टीम फौरन मौके पर पहुंची और आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। एक आदमी को गिरफ्तार किया है, जिनसे 402 ग्राम हेरोइन सीज किया है। इसका प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट हमने रिकॉर्ड्स में चेक किया तो 13 केसेस में इन्वॉल्वमेंट है। मोर देन अ डजन केसेस, क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व एक शख्स को हमने कल पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 402 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के 7 सदस्यों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। पकड़े गए आरोपी हत्या और हत्या की कोशिश सहित कई अन्य जघन्य वारदातों में शामिल रहे हैं। दिल्ली में गैंगस्टर्स की धरपकड़ में जुटी क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि नंदू गैंग के सदस्य अपने विरोधी गैंगस्टर्स की हत्या करने के फिराक में हैं, जिन्होंने बुराड़ी में अपना ठिकाना बनाया हुआ है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज करते हुए पहले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद उनसे की गई पूछताछ के आधार पर
पुलिस ने बुराड़ी में ताबड़तोड़ रेड कर अन्य चारों आरोपियों को भी धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 पिस्टल सहित 8 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने निवेश के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी राहुल कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म का निदेशक था। आरोपी यूपी के खुर्जा में अपनी कंपनी को मिले एक परियोजना के फर्जी कार्य आदेश दिखाकर लोगों को उसमें निवेश करने पर हर महीने 20 से 30% रिटर्न का झांसा दिया करता था। लोग जब इसके जाल में फंस जाते थे तो ये उनसे पैसे लेकर फरार हो जाता था। इसका शिकार बने ऐसे ही एक पीड़ित शख्स ने अपने साथ हुई 3 करोड़ 20 लाख रुपए की ठगी की शिकायत आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज कराई थी। इसी पर पुलिस ने गहन छानबीन की और आरोपी राहुल को उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। मध्य जिला पुलिस ने 9 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी मध्य जिले के अलग अलग क्षेत्रों और होटल में अवैध तरीके से रह रहे थे। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस, मुखबिर तंत्र और सत्यापन अभियान के जरिए इनकी पहचान की थी। इसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर आगे डिपोर्ट कर दिया है। हमने 9 फॉरेन नेशनल्स को ऐसा आइडेंटिफाई किया है जो इंडिया में इलीगली रह रहे थे। वो 9 के 9 जो है बांग्लादेशी नेशनल हैं और उनको हमने डिपोर्टेशन के लिए FRRO के पास भेज दिया है। हमने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में इलीगली स्टेइंग फॉरेन नेशनल्स के अगेंस्ट में अपना ड्राइव को इंटेंसिफाई कर रखा है और अभी तक लास्ट ईयर भी हमने ये कार्रवाई किया था और टोटल 14 फॉरेन नेशनल हमने भेज रखा है। अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का अभियान लगातार जारी है। द्वारका जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले अंतर्राज्य गैंग का भंडाफोड़ करते हुए गैंग के सरगना जरनेल सिंह को गिरफ्तार किया है। जरनेल सिंह राजस्थान के रहने वाले एक शख्स से अवैध हथियार लेकर दिल्ली NCR में गैंगस्टर्स और उनके गुर्गों को सप्लाई किया करता था। ऐसे ही एक रोज जब वो अवैध हथियारों का जखीरा लेकर उसकी डिलीवरी के लिए CRPF स्कूल के पास आया तो स्पेशल स्टाफ की टीम को इसकी भनक लग गई। इसी आधार पर पुलिस की एक टीम ने निर्धारित स्थान पर दबिश दी और आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इंटेरोगेशन में पता चला है कि इरफान नाम का एक व्यक्ति है जो डींग का रहने वाला है। इसने वेपन्स को उसके पास से लिया और NCR में डिफरेंट जगह पर इसको सप्लाई करना था। अभी फर्दर इसमें और इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन में किस लीड तक मिलती है हमें, इस पे हमारी पूरी कार्रवाई चल रही है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 8 पिस्टल और 16 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। टिल्लू ताजपुरिया प्रवेशमान गैंग के 3 कुख्यात सदस्यों को बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचाया है। पकड़े गए आरोपी दीपक मान, अंकित और सागर जेल में बंद अपने आकाओं के इशारे पर गैंग के अन्य सदस्यों को हथियार मुहैया कराते थे। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस थाने की टीम सक्रिय गैंग के सदस्यों की धरपकड़ में जुटी थी। उसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सटीक सूचना मिली कि टिल्लू ताजपुरिया प्रवेशमान गैंग के सदस्य किसी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं और होलंबी कला खुर्द इलाके में आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस की टीम ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और तीनों आरोपियों को धर दबोचा। ये लोग they were part of the extortion gang in which इनकी क्राइम सिंडिकेट के बॉसेस से जब डायरेक्शंस आते थे तो आर्म्स सप्लाई करने के लिए ये लोग अपने आर्म्स इधर कलेक्ट करते थे। तो मेट्रो विहार चौकी के स्टाफ ने सही टाइम में इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाला और इन लोगों को पकड़ने से बहुत ही सीरियस केसेस को प्रिवेंट किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्टल और 39 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने 3 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर 4,02,000 रुपए की धोखाधड़ी के मामले को सुलझा लिया है। पकड़े गए आरोपियों में 2 आरोपी महिला, साउथ अफ्रीका और नेपाल की, जबकि 1 आरोपी नाइजीरियाई नागरिक है। आरोपी महिलाएं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद को लंदन की निवासी दर्शाकर लोगों को कॉल किया करती थी।
लोगों से दोस्ती करने के बाद ये खुद के भारत आने की बात कहती और उनका विश्वास जीतने के लिए अपना एयर टिकट भी साझा करती थी। इसके बाद निर्धारित तिथि पर लोगों को कॉल कर महिला के कस्टम या पासपोर्ट अधिकारी के चंगुल में फंसे होने की बात बताई जाती थी, जिन्हें छोड़ने के बदले में आरोपी लोगों से लाखों रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिया करते थे। इनकी ठगी का शिकार हुए एक ऐसे ही व्यक्ति ने साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने सघन कार्रवाई कर आरोपियों को दक्षिण दिल्ली स्थित उनके ठिकाने से धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 15 मोबाइल फोन, 12 सिम कार्ड्स और एक लैपटॉप भी बरामद कर लिया है। बाहरी जिला पुलिस ने मंगोलपुर इलाके में हुई सनसनीखेज डकैती की गुत्थी को महज 12 घंटे के अंदर सुलझाने में कामयाबी हासिल की है। इस सिलसिले में पुलिस ने 4 नाबालिगों को अभिरक्षा में लिया है। आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मंगोलपुरी स्थित एक ज्वेलरी शॉप पर धावा बोला था और हथियारों के बल पर वहां पर डकैती कर मौके से फरार हो गए थे। मंगोलपुरी थाने में इस मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने तफ्तीश की और सीसीटीवी कैमरों और अपने मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर 4 नाबालिग आरोपियों को ट्रैक कर अभिरक्षा में ले लिया। ज्वेलरी शॉप पे डकैती हुई। हमने इमीडिएटली डेडिकेटेड टीम बनाई, उचित बीएनएस की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा लिया और इस टीम ने काफी टेक्निकल इनपुट्स, ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदर करके विद इन 12 आवर्स इस केस को क्रैक किया। इसमें 4 CCLs, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, अप्रीहेंड किए जा चुके हैं और मोर देन 90% जो सामान गया था उसकी रिकवरी हो चुकी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 धारदार चाकू और लूटी गई ज्वेलरी का बड़ा हिस्सा भी बरामद कर लिया है। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने हेरोइन सप्लाई करने वाले 2 आरोपी तस्कर रफीकुल और साहिल को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी जिले में ऑन डिमांड हेरोइन सप्लाई किया करते थे। मादक पदार्थ तस्करों की धरपकड़ के लिए पुलिस तेजी से कार्रवाई में जुटी थी। उसी दौरान तस्कर रफीकुल पुलिस की रडार पर आ गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे अपने शिकंजे में ले लिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने इसके साथ ही साहिल को भी धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 197.17 ग्राम हेरोइन भी बरामद कर ली है। शहादरा जिला पुलिस ने 2 कुख्यात बदमाश बॉबी और पारस को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी विवेक विहार इलाके में हुई गोलीबारी की वारदात में शामिल थे। पुलिस को आरोपियों के जिला क्षेत्र स्थित एक पार्क में बैठे होने की गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर फौरन पुलिस टीम निर्धारित स्थान पर पहुंची और उन्हें सरेंडर करने की चेतावनी दी। इस पर आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की और दोनों आरोपियों पर काबू पा लिया। जब हम वहां पर गए तो हमें ये 2 व्यक्ति मिले, जिन्होंने जब ये पाया कि ये पुलिस वाले हैं, जब इनसे पूछा गया, इनको बताया गया कि ये पुलिस वाले हैं हम लोग, तो इन्होंने आओ देखा ना ताव ये भागने की फिराक में और साथ के साथ पुलिस पार्टी के ऊपर इन्होंने फायरिंग कर दी। इनको समझाया गया कि आप फायरिंग ना करें। पुलिस ने भी इनके ऊपर फायरिंग करी, जिनमें इनके जो व्यक्ति हैं 2 एक्यूज थे हमारे केस में, उनकी टांग में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल भी बरामद कर ली है। गणतंत्र दिवस समारोह और दिल्ली विधानसभा चुनाव के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय में विभिन्न कानून परिवर्तन एजेंसियों के बीच अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोरा द्वारा की गई। इस बैठक में दिल्ली सहित अन्य राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सहित केंद्रीय पुलिस संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। अभिनेता आशुतोष राणा ने ग्रेटर कैलाश पुलिस थाने में चलाई जा रही पुलिस लाइब्रेरी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लाइब्रेरी में अध्ययन कर रहे बच्चों से मुलाकात की और उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि किसी पुलिस स्टेशन में लाइब्रेरी भी होगी, किसी पुलिस स्टेशन में स्किल डेवलपमेंट के कोर्स करने वाली बच्चियां भी होंगी, किसी पुलिस स्टेशन में अपनी आशाओं और अपेक्षाओं को ध्यान रखते हुए अध्ययनरत मैं इनको अध्ययनरत नहीं कहूँगा, मैं इन बच्चों को जिनसे भी मैं मिल रहा हूँ, मैं इन बच्चों को साधनारत बच्चे कहूँगा, क्योंकि ये ऐसी जगह पे साधना कर रहे हैं जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समाज को साधने का कार्य करती है। ग्रेटर कैलाश पुलिस स्टेशन में संचालित इस लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करना है। इस लाइब्रेरी में बच्चों के लिए निःशुल्क किताबें
ऑनलाइन कक्षाएं और करियर मार्गदर्शन जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, जिससे उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में भी काफी मदद मिल रही है। शाहदरा जिले के उपायुक्त पुलिस कार्यालय में जांच में उत्कृष्टता विषय पर चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पूर्वी रेंज के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सागर सिंह कलसी भी शामिल हुए। इस दौरान शाहदरा जिले के पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम, कानून विशेषज्ञ और जिले के जांच अधिकारी भी मौजूद रहे। इस चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य पुलिस टीम की क्षमता निर्माण करना था, ताकि पुलिस जांच की गुणवत्ता में सुधार हो सके। शिविर में कानून विशेषज्ञों और जांच अधिकारियों द्वारा किसी भी मामले की जांच के दौरान सामने आने वाली चुनौतियां और उनसे सफलतापूर्वक निपटने के उपायों के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। पूर्वी जिला पुलिस द्वारा पड़पड़गंज स्थित मैक्स अस्पताल में विशेष आत्मरक्षा सत्र का आयोजन किया गया। इसमें पुलिस कर्मियों ने डॉक्टर्स और नर्सों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए, साथ ही उन्हें कानून संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान की गई। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।